नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को टच करने वाले हैं। जी हाँ, हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में तो सभी जानते होंगे, सबने बहुत सुना होगा, है ना। शुरू से ही सुन लेते हैं हम तो, स्कूलिंग से ही, और फिर कॉलेज में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आखिरकार हर्षवर्धन जो है वो है ही इतना महान शासक। ठीक है, हर्षवर्धन के नाटकों के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन दोस्तों थंबनेल में आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ गौर से पढ़ा हो, उसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा है हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन की रचनाएं। अब यहाँ लिखा है नाटक या नाटिका। ठीक है, हालांकि जो एप्लीकेशन में जो मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, है ना, उनको तो मैं ये क्लास कब की प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी यूट्यूब पे क्लास रिकॉर्ड करने का समय अभी मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर भी जो है बच्चों को ये चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, ये कोई नहीं समझाने वाला, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये कोई नहीं समझाने वाला, है ना। लेकिन दोस्तों इतिहास एकेडमी समझाएगा, सब कुछ समझाएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज की क्लास बेहतरीन है। सबसे पहले हम जानेंगे हर्ष के महत्वपूर्ण संस्कृत के 3 नाटक। उसके बाद में दोस्तों फिर हम जानने वाले हैं उन नाटकों को थोड़ा डिटेल से। ठीक है, क्या प्रियदर्शिका की जो नायिका थी वो प्रियदर्शिका ही थी? क्या रत्नावलिका की जो नायिका है वो रत्नावली ही थी, है ना? क्या इनके नाम कुछ और भी थे क्या? बिल्कुल दोस्तों जानेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आने वाले समय में अब नए क्वेश्चन बनेंगे तो वो ऐसे ही बनेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन जो है वो क्या था, एक महान सम्राट था, है ना, सब जानते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन ने जो है, जैसा कि हमने पढ़ा है, हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने क्या किया प्यारे बच्चों? हर्षवर्धन ने संस्कृत में क्या, संस्कृत में 3 नाटक लिखे। ठीक है, 3 नाटक लिखे थे। आप सब जानते हैं उन 3 नाटकों के नाम। 3 नाटकों के नाम आप सब जानते हैं, जैसे कि एक है क्या, एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, दूसरा है रत्नावली, और रत्नावली, और तीसरा है प्यारे बच्चों नागानंद। नागानंद, नागानंद, एक मिनट रुकिए, नागानंद। ठीक है, अब देखिए, हम सब यही पढ़ते आए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली दोस्तों यही पढ़ते हैं हम, कि हर्षवर्धन ने जो है 3 नाटक लिखे संस्कृत के। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, नाटक या नाटिका, तो देखिए यहां पर आपको जो प्रियदर्शिका दिखाई दे रहा है और जो आपको रत्नावली दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये दोनों जो है ये क्या है, नाटिका है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये नाटिका है। ठीक है, ये क्या है? ये नाटिका है। और प्यारे बच्चों, जो नागानंद आपको दिखाई दे रहा है, ये नागानंद, ये क्या है? ये नाटक है हर्ष का। ठीक है, ये क्या है? हर्ष का नाटक है। इट मीन्स हर्ष ने 2 नाटिकाएं लिखी और 1 नाटक लिखा। क्या? हर्ष ने 2 नाटिकाएं और 1 नाटक लिखा। अब आप कहेंगे गुरुजी, हम तो यही पढ़ते आए हैं कि हर्ष ने जो है 3 नाटक लिखे थे, अब ये नाटिका क्या है? ठीक है, ये नाटिका क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये किसी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे नाट्य साहित्य, है ना, क्योंकि भाई साहब हम तो जो कोर्स बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों 1 नंबर। भले ही क्लास थोड़ी लेट आए, लेकिन आएगी 1 नंबर। और दोस्तों अच्छे से रिसर्च करके, शोध करके, अच्छे से एक एक क्लास लेकर आई जाती है ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि क्लास जो है वो परफेक्ट रहे। ठीक है, तो नाट्य साहित्य, अगर आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे ड्रामा नाट्य साहित्य, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन ने 2 नाटिकाएं लिखी थी और 1 नाटक लिखा था। ठीक है, अब नाटिका और नाटक में फर्क क्या है? ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क जानो आप। नाटिका और नाटक में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? जो नाटिका होती है ना, यहां पर दोस्तों ये देखिए स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान। ठीक है, यानी कि इसमें स्त्री के पात्र ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, याद रखोगे? ठीक है, एक इसकी दूसरी विशेषता याद रखो कि ये 4 अंक के होते हैं, यानी इसमें 4 भाग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 अंक के हो सकते हैं। ठीक है, 4 अंक के, याद रखेंगे? ये 2 चीजें याद रखना। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए नाटिका और नाटक, नाटक यानी कि पुरुषलिंग, नाटिका यानी स्त्रीलिंग, तो ऐसे याद रख लो, है ना। तो देखिए, ये जो नाटिका होती है क्या इसमें स्त्री, इस ड्रामा में जो है महिला पात्र ज्यादा होते हैं, स्त्री पात्र जो है ज्यादा काम में लिए जाते हैं।
ठीक है। हालांकि इसका नाम ही देखिए प्रियदर्शिका, इसका नाम ही देखिए रत्नावली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नाटक जिसका नाम किसी महिला के नाम पर हो वो नाटिका ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम कादम्बरी भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों नाम भी महिला का है, प्लस महिला प्रधान हो, यानी कि जिसमें महिलाओं का, स्त्रियों की जो संख्या है, स्त्रियों के जो पात्र लिए गए, जो कैरेक्टर लिए गए हैं वो ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको नाटिका कहते हैं। तो नाट्य साहित्य के हिसाब से दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दो क्या है, ये नाटिकाएं हैं, और ये क्या है, नागानंद नाटक है। ठीक है, नाटक की विशेषता क्या रहती है, नाटक जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है 5 से 10 अंक तक हो सकते हैं, यानी इसके जो भाग है वो 5 से 10 तक हो सकते हैं। नाटिका के अंदर लगभग 4 अंक ही होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए वैसे तो एग्जाम में कोई इतना वैसे पूछेगा नहीं, सीधा ये पूछते हैं कि हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन से हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन ने कितनी नाटिका लिखी, है ना, अगर ये पूछ लिया जाए कि कितनी नाटिका, तो दोस्तों आप यहां पर 3 मत कर देना फिर, ठीक है ना, फिर यहां पर आपको 2 करना है, 2 नाटिकाएं और 1 नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए इनको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल से हम जान लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रियदर्शिका की। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नाटक होता है, नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 अंक होते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रियदर्शिका जो है इसमें भी क्या है, 4 अंक है। ठीक है, अब देखिए प्रियदर्शिका में किसकी कहानी है, यानी कि इसमें उदयन और महाराजा द्रढ़ वर्मा की कन्या है जिसका नाम है प्रियदर्शिका। इसकी प्रणय कथा है, क्या है, प्रणय कथा है, प्रेम कहानी है। ठीक है, तो भाई उदयन व प्रियदर्शिका की, प्रियदर्शिका की, ठीक है ना, याद रखेंगे, उदयन व प्रियदर्शिका की क्या है, प्रेम कहानी है। अब देखिए अगर हम रत्नावली पढ़ेंगे तो देखिए उसमें जो हीरो है वो सेम ही है, नायिका बदल जाती है। रत्नावली को हम देखेंगे तो उसमें हीरो सेम ही होगा उदयन, बस नायिका बदल जाएगी, वो रत्नावली हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि क्या प्रियदर्शिका जो है, ये प्रियदर्शिका क्या प्रियदर्शिका ही थी या इसका कुछ और नाम था। तो देखिए इस नाटक का जो कथानक है, पहले आप ये देखिए जो कथानक लिया गया है, जो सार लिया गया है वो कथा सरित सागर तथा वृहत कथा मंजरी से लिया गया है। अगर हम बात करें इस नाटक की प्रेमिका का नाम, तो ये अरण्यका नाम है। क्या नाम है, अरण्यका, जो कि बाद में प्रियदर्शिका कही जाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक की जो नायिका है या उसमें जो प्रेमिका है उदयन की, उसका मूल नाम क्या है या फिर उसका नाम क्या है, अगर प्रियदर्शिका ऑप्शन में ना हो तो प्यारे बच्चों उसका नाम अरण्यका है, जो कि बाद में प्रियदर्शिका बनी। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की मिलेगा तो किताब में, लेकिन इतिहास की किताब में नहीं दिया होता इतना, है ना। ये आपको नाट्य साहित्य में मिलेगा। भाई मुझे तो नाट्य साहित्य की बुक में मिला, नाट्य साहित्य में पढ़ा, क्योंकि पढ़ना ही पड़ता है भाई, है ना। आने वाले समय में दोस्तों ऐसे 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 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, तो मेहनत तो उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों फिर जो है कोर्स थोड़ा धुंधला धुंधला लगेगा, यानी कि फिर कोर्स में इतना दम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भाई हम तो पूरा डेप्थ में जाके ही अध्ययन करते हैं। तो ये अरण्य का नाम था, प्रियदर्शिका क्या है, एक नाटिका है। ठीक है, हालांकि यहाँ जगह जगह नाटक काम में लिया गया है शब्द का, बाकी ये नाटिका है। प्रियदर्शिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, जी के नरीमन, ए वी विलियम्स जैक्सन और चार्ल्स जे ऑगडेन। ये पहली बार, प्रथम बार जो अंग्रेजी अनुवाद करते हैं वो होते हैं, याद रखना। दूसरा है रत्नावली। रत्नावली भी क्या है, एक नाटिका है, यानी इसमें भी कितने अंक हैं, 4 अंक है। रत्नावली में भी देखिए उदयन ही है, प्रणय कथा किसकी है ये, उदयन और रत्नावली, हीरो दोनों में सेम है, प्रियदर्शिका में भी और रत्नावली में भी। लेकिन इसके अंदर जो हीरोइन है, जो प्रेमिका है, वो बदल जाती है। इसकी नायिका का नाम क्या होता है, मूल रूप से सागरिका नाम है, सागरिका है, जो बाद में रत्नावली बनती है, क्या सागरिका नाम है, वहां अरण्य का नाम है। तो प्रियदर्शिका का जो नाम है मेन प्रेमिका का, वो अरण्य का है, बाद में प्रियदर्शिका बनती है। रत्नावली के अंदर देखें तो सागरिका, बाद में रत्नावली बनती है ना। ये मूल नाम याद रखना, कहीं पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। ओके, आगे देखो, इसे शास्त्रीय नाट्य विद्या की दृष्टि से सबसे पूर्ण माना जाता है, और हर्ष ने इसमें इंपॉर्टेंट है होलिकोत्सव यानी कि होली त्योहार का उल्लेख भी किया है। किसमें, हर्ष ने रत्नावली के अंदर होली त्योहार का उल्लेख किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, आओ भाई अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं नागानंद की। जो नागानंद है, ये नागानंद है नाटक, और मैंने आपको बताया नाटक जो है वो 5 से 10 अंक तक हो सकता है, तो ये 5 अंक का है नाटक। और इसमें जिमूत वाहन तथा मलयवंती की प्रणय कथा दी गई है, मलयवंती या मलयवती। ठीक है,
हर जगह प्रणय कथा प्रणय कथा प्रणय कथा लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हर्ष जो है, हर्षवर्धन के बारे में जो इसकी तारीफ करते हुए बाण भी लिखते हैं कि जो प्रणय कथा है उसके अंदर हर्ष बहुत निपुण था, प्रणय कथा लिखने में, है ना, प्रेम रस से संबंधित नाटक लिखने में हर्ष काफी निपुण था। और ये जो कला है वो हर्ष की स्वयं की थी, किसी और की नहीं थी, यानी हर्ष ने किसी से चुराई नहीं थी, ये हर्ष की स्वयं की जो है कला थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रणय कथा के अंदर काफी निपुण था, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा बताता भी हूं कि भाई हमारा जो बॉलीवुड है उसमें भी जो है प्रेम कहानियां ज्यादा ही चलती है, ठीक है। तो वो भी हर चीज में प्रेम कहानी घुसा देते हैं, ठीक है। अब चाहे कोई भी हो, कैसी भी फिल्म हो, उसमें लव स्टोरी नहीं घुसाओगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी मूवी, है ना। तो चाहे कोई भी बने, कोई आविष्कार पर बने, कुछ भी बने, है ना। अगर हम बात करें हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड में तो मूवियाँ बनती है, आने वाले 50 साल में क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, टेक्नोलॉजी पर मूवियाँ बनती है। यहाँ अभी तक दोस्तों प्यार से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, है ना। यहाँ हर स्टोरी में प्रणय है। तो इतिहास गवाह है, इतिहास में जो है यही चल रहा है भाई, इतिहास गवाह है, इस वजह से जो है प्यारे बच्चों बॉलीवुड के अंदर भी यही चल रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं जिमूत वाहन ने आत्म त्याग का वर्णन भी, यानी कि ये जो नागानंद का नाटक है इसमें जिमूत वाहन तथा मलयवंती की प्रणय कथा है और जिमूत वाहन के आत्म त्याग का भी वर्णन किया गया है, याद रखेंगे, आत्म त्याग का भी वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। इसी के अलावा आगे देखिए, इस ग्रंथ में जिमूत वाहन के द्वारा सर्पों की सुरक्षा के लिए गरुड़ के सामने स्वयं प्रस्तुत हो जाता है जिमूत वाहन, ठीक है, जिससे नागानंद, नाग के देवता जो है प्रसन्न होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो स्वयं को प्रस्तुत कर देने की कथा है। और यह नाटक जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें महायान बौद्ध धर्म के आदर्श के अनुकूल बोधिसत्व की कथा को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ये महायान बौद्ध धर्म के आदर्श के अनुरूप बनाया गया नाटक है, बौद्ध धर्म से थोड़ा प्रभावित है ये नाटक, है ना। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो है संरक्षण दिया था, याद रखना, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो इस नाटक के मंचन की चर्चा अपने वृतांत में भी करता है, यानी कि इस नाटक का मंचन होता है, उसकी चर्चा जो है वो अपने वृतांत में करता है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि हर्ष की एक और महत्वपूर्ण जो देन है वो क्या है, हर्ष की एक और महत्वपूर्ण देन क्या है प्यारे बच्चों, वो है गर्भ नाटक, ठीक है, याद रखना, गर्भ नाटक, गर्भ नाटक। अब गर्भ नाटक क्या होता है भाई, गर्भ नाटक का मतलब है नाटक के अंदर नाटक, नाटक के अंदर अंदर नाटक, यानी नाटक में भी एक नाटक हो जाए, इस कला को क्या कहते हैं, गर्भ नाटक कहते हैं। और ये गर्भ नाटक को जो हम कहते हैं भाई शुरू करने वाला, है ना, यानी कि जो मुख्य रूप से माना जाता है वो हर्षवर्धन माना जाता है। और गर्भ नाटक की शुरुआत भी जो है हर्षवर्धन किससे करता है, प्रियदर्शिका से करता है। किससे करता है, प्रियदर्शिका नाटक से गर्भ नाटक की शुरुआत करता है। फिर आगे चलकर जो है अन्य, जैसे कि राजशेखर है, राजशेखर भी जो है अपने जो है नाटकों के अंदर जो है इस प्रकार, अपने ग्रंथों में, अपने नाटकों में, अपनी कहानियों में इस प्रकार के जो है गर्भ नाटकों का, नाटक के अंदर नाटक का जो है फिर प्रयोग में इस कला का प्रयोग वह करता है, ठीक है। अन्य राइटर्स भी फिर बाद में करते हैं। हर्ष जो है वो शुरुआत करता है प्रियदर्शिका से गर्भ नाटक की कला की। पूछ लिया जाए भाई गर्भ नाटक के बारे में, तो हर्षवर्धन है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये जानकारी आपको देनी थी। याद रखेंगे कभी भी अगर पूछे कि नाटिका कितनी लिखी, आप ही किसी से पूछ लिया करो कि भाई हर्षवर्धन ने कितने तो नाटक लिखे, कितनी नाटिका लिखी, है ना। तो एक बार तो देखना सामने वाला कंफ्यूजन होगा ही होगा, है ना। और दोस्तों मैं खुद भी हो गया था, मैंने जब नाट्य साहित्य पढ़ा तो मुझे भी लगा कि यार ये नाटिका और नाटक, है ना। ऐसा मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई मैं शुरू से ही जानता था ये चीज़, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, शुरू से नहीं जानता था, है ना। बस पढ़ते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जब कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई बच्चों को भी इस नई चीज़ से अवगत करवाया जाए, है ना। ताकि इतने दिन से मैं अनभिज्ञ था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो हो सकता है भाई बच्चों को भी नहीं हो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बस सीख लो, है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो चलती रहती है उम्र भर, है ना दोस्तों। चलिए, तो मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे भी पहले से ही पता था, हाँ, लेकिन पढ़ा जब मुझे अच्छा भी लगा, और अच्छा लगा तो आपके सामने भी लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, और बाकी अगर आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते बहुत लोग हैं वीडियोस, है ना, हज़ारों की संख्या में देख रहे हैं, और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिया करो कुछ जानना हो तो। और बाकी देखिए, इस बार का रिजल्ट आ चुका है, अभी थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से जो है कोई पोस्ट वगैरह नहीं बनाई है। बाकी कुछ बच्चों की फ़ोटोज़ भी आए हैं, वीडियोज़ भी आए हैं, वो भी अपलोड करने हैं कुछ दिनों में। और एक बच्ची है अपनी इतिहास अकेडमी की है, और उसका नाम है सौम्या सिंह करके नाम है, सौम्या नाम है शायद, है ना, उत्तर प्रदेश की। तो देखिए दोस्तों, फ्री क्लासेस जितनी भी यूट्यूब पर है, वो कोई हमारी कोई पेड विद्यार्थी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना। मैं ये भी नहीं कहता भाई पेड ही हो, मैं कभी ज़्यादा प्रचार भी नहीं करता हूँ अपने कोर्स का, है ना, क्योंकि मैं बहुत स्लो कोर्स करवा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई जल्दबाजी करने वाला, कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो सच में मैं थोड़ा स्लो ही कोर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्यारे बच्चों, मेन चीज़ ये है कि वो विद्यार्थी हमारी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ है ना, वो सारी वीडियोज़ देखती थी, उसके नोट्स बनाती थी प्रॉपर वे के अंदर। आकाश गंगा की क्लास उसने 2-3 बार देखी और उसके बाद में उन्होंने नेट क्वालीफाई किया। ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बच्ची है अभी, है ना? तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि भाई पेड कोर्स लो, अगर आप शिद्दत से अगर हमारी ये रेगुलर क्लासेस भी देखोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और ये जो क्लासेस आती है वो फ़ायदा देने के लिए ही आती है। ये क्लासेस किसी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आती है ना। हाँ ठीक है, यूट्यूब को एक्टिव रखना है तो क्लासेस अपलोड की जाती है। बाकी आप हमारी क्लासेस देखिए, आपको प्रचार प्रसार के नाम पे कुछ नहीं दिखेगा, है ना? कोई 1-2 क्लास में दिख जाए तो दिख जाए, कोई एक आधी वीडियो बना दी होगी तो वो तो देखिए सभी बनाते हैं। बाकी दोस्तों ज्ञान ही मिलेगा आपको। इतिहास अकेडमी है, इतिहास का ज्ञान देने आई है, इतिहास का ज्ञान ही देगी, ठीक है? बाकी बच्चों का प्यार ऐसे ही है, भरपूर है ना? और बाकी अगर आप जुड़ना चाहें हमसे तो जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एक नई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।